In this video, we will discuss about polar representation of complex numbers कि complex number की polar representation क्या होती है. As we have studied earlier कि complex number real number system को जब हमने extend किया और एक imaginary number मान के चले तो हमको जो numbers मिले हमने उन numbers को कहा कि these are complex numbers and these are written in the form x प्लस आयोटा y कि ये x प्लस आयोटा y की फॉर्म में लिखे जाते हैं. जो रियल नंबर की बात करते हैं कि रियल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन रियल नंबर लाइन. दिस इज जीरो, दिस इज माइनस इन्फिनिटी, दिस इज इन्फिनिटी. फॉर एग्जांपल वी आर इंटरेस्टेड इन रिप्रेजेंटिंग 7. दिस इज 7. अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हमारे पास दो पार्ट्स है, दो रियल नंबर्स है. दिस इज रियल पार्ट of the complex number and this is imaginary part of the complex number. It means we have to represent. अगर हमको ये नंबर रिप्रेजेंट करना है, इस नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे ऑर्डर्ड पेयर में. ये कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना है, लेकिन रिप्रेजेंट करने के लिए व्हाई इट इज रिप्रेजेंटेड इन ऑर्डर्ड पेयर. ये ऑर्डर्ड पेयर है, लेकिन हम इसको एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट या हाउ इट इज सेपरेट फ्रॉम कार्टेशियन प्लेन, इस चीज को कर लेते हैं कि हाउ इट इज सेपरेट फ्रॉम कार्टेशियन प्लेन. अब जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं, जो हम प्लेन लेंगे उस प्लेन पहले एक्सिस की बात करते हैं. दीज एक्सिस आर कॉल्ड रियल एक्सिस और जो ये वर्टिकल एक्सिस है इनको हम कहते हैं इमेजिनरी एक्सिस. और अब जब क्योंकि ये एक्सिस हमने रियल एक्सिस ली, ये हमने इमेजिनरी एक्सिस ली, तो इस प्लेन को जो नाम देंगे इसको कार्टेशियन प्लेन नहीं कहेंगे, इस प्लेन को नाम कहेंगे इट इज कॉम्प्लेक्स प्लेन और इट इज आर्गन्स प्लेन. मैथमेटिशियन के नाम पे प्लेन का नाम दे दिया कि इट इज आर्गेंट्स प्लेन. मतलब आर्गेंट्स प्लेन किसको रिप्रेजेंट करता है? आर्गेंट्स प्लेन रिप्रेजेंट करता है कॉम्प्लेक्स नंबर को. तो इट मीन फॉर एग्जांपल दिस इज द वैल्यू ऑफ x एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ y. तो जो हमारा xy पॉइंट होगा यहां पर होगा, दिस इज पॉइंट xy. तो ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है. कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट, इट इज रिप्रेजेंटेड एज ऑर्डर्ड पेयर इन कॉम्प्लेक्स प्लेन और इन आर्गेंट्स प्लेन में इसको ऑर्डर्ड पेयर की तरह लिखते हैं. ठीक है जी. अब ओरिजिन से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है इससे पहले हम कर चुके हैं. दिस इज मॉडुलस ऑफ z. इसको हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ z और वी कॉल इट, इसकी रिप्रेजेंटेशन एज r. इसको हम r भी लिख सकते हैं. लेट अस फाइंड आउट कि हाउ टू रिप्रेजेंट अ कॉम्प्लेक्स नंबर. इन ए कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पोलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? बाय यूजिंग दिस आर्गेंट्स प्लेन. नाउ दिस प्लेन इज आर्गेंट्स प्लेन. ये जो हमने लिया है दिस इज आर्गेंट्स प्लेन और इस प्लेन में दिस एक्स वाई इज आवर कॉम्प्लेक्स नंबर. मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिप्रेजेंटेड एज एन ऑर्डर्ड पेयर. एक ऑर्डर्ड पेयर की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है किस प्लेन में? आर्गेंट्स प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन में. अब लेट अस टेक, दिस इज एन एंगल थीटा. ये वाला एंगल है थीटा. चलिए बारी बारी से वैल्यूज निकालते हैं. हम इंटरेस्टेड क्या है? पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हमको दो वैल्यूज कन्वर्ट करनी है, x और y की. मीन्स वी हैव, जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं वी हैव टू कन्वर्ट द वेरिएबल्स x एंड y इन टर्म्स ऑफ r एंड थीटा. मतलब r इज मैग्नीट्यूड, थीटा इज एंगल मेड बाय द मैग्नीट्यूड विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस. मीन्स हमको x और y को कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ r एंड थीटा.
दैट विल बी पोलर फॉर्म। वो कौन सी फॉर्म होगी? पोलर फॉर्म में। मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। लुक एट दिस राइट एंगल ट्राइंगल। इस राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे पहले लेट अस फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अब ये आर है, ये एक्स है, ये वाई है। पहले एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो अननोन इज एक्स एंड नोन इज आर। मैग्नीट्यूड इज नोन, वी कैन फाइंड द मैग्नीट्यूड फ्रॉम हियर। एक्स एंड वाई से अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको डिराइव करेंगे यहां पर कि मैग्नीट्यूड कैसे है। ठीक है जी, एक्स अपॉन आर इट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज कॉस थीटा। एक्स अपॉन आर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इट इज इक्वल टू कॉस थीटा। मीन्स द वैल्यू ऑफ एक्स इज आर कॉस थीटा। एक्स की वैल्यू हमने निकाल दी। सिमिलरली लेट अस फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वाई। वाई अपॉन अननोन अपॉन नोन रेशो कि y अपॉन आर इट इज इक्वल टू p अपॉन एच। थीटा के सामने लाइन है y। p अपॉन एच इज साइन थीटा, इट मीन्स y इज इक्वल टू r साइन थीटा। पुट बोथ दीज वैल्यूज हियर। तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बना? कॉम्प्लेक्स नंबर बना x इज r cos थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। आर कॉमन ले लो, आर दोनों में कॉमन आ रहा है, तो z इज इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। वी कैन राइट इट एज z इज इक्वल टू आर सिस थीटा। ऐसे लिख लो इसको। c मतलब कॉस थीटा प्लस आयोटा, s मतलब साइन। दिस इज पोलर रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए हमने क्या किया, एक्स और वाई को कन्वर्ट किया इन टर्म्स ऑफ आर एंड थीटा। नाउ आर और थीटा की वैल्यू हमको एक्स और वाई से निकालनी है। ये तो पोलर रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन एक्स और वाई से आर और थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी? पहला, टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर यू कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। R इज इक्वल टू, ध्यान से देख लो यहां पे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, आर स्क्वायर इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इट इंप्लाइज दैट R इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये R की वैल्यू आ गई। नाउ लेट अस फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा। यहीं से निकालनी है जी, एक्स और वाई से थीटा की वैल्यू निकालनी है। थीटा मतलब थीटा के लिए एक चीज निकाल दो, साइन थीटा कॉस थीटा, एक यूनिवर्सल एब्रीवेशन निकाल दो एक, इन दोनों को यूज करके। और इन दोनों को यूज करके एक एब्रीवेशन निकाल सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। डिवाइड बोथ दीज, इन दोनों को डिवाइड कीजिए, व्हाट वी विल गेट? आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा। इट इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा इक्वल टू थीटा और आर भी तो निकालने हैं हमको। एक्स और वाई को हमने कन्वर्ट कर दिया, पोलर फॉर्म में बदल दिया कि आर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, लेकिन आर और थीटा भी तो निकालने पड़ेंगे। तो आर और थीटा यहीं से हम डिराइव कर रहे हैं, तो इट इज टेंजेंट थीटा इट इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, और वी कैन से थीटा इज टेंजेंट इनवर्स वाई अपॉन एक्स। दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा। So this is the value of R and this is value of theta. इनको नाम देते हैं हम, नाम के लिए R is called modulus of Z, या इसको mod Z लिख लो कि mod Z is modulus of Z, and theta is called argument of Z, and it is equal to tangent inverse y upon x. And what is modulus of z? Modulus of z हमको पता है, it is under the root x square plus y square. It means r is modulus of z and theta is argument of z. We have written it as argument of z. तो r modulus हो गया, theta हो गया argument. The value of theta is tangent inverse y upon x, and the value of mod of z is r, that is under root x square plus y square.
Let us take few questions in which we will find modulus argument. जब मॉडुलस और आर्गुमेंट आ गया ना, आर और थीटा आ गया, इट मीन्स आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा हमको कौन सी फॉर्म मिल जाएगी? पोलर फॉर्म। तो जो क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से आते हैं वो इसी तरीके से आते हैं, या तो मॉडुलस और आर्गुमेंट कैलकुलेट करने को आएगा। मॉडुलस आर्गुमेंट मतलब आर और थीटा की वैल्यू, जब आर और थीटा मिल गया वी कैन कन्वर्ट इन पोलर फॉर्म। सो z इज आवर कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म x प्लस आयोटा y। इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहले निकालना है मॉडुलस, एंड मॉडुलस इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। Then argument of z is theta, the angle that is tangent inverse y upon x। और एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो आर्गुमेंट होगा ना, वी विल टेक प्रिंसिपल आर्गुमेंट हियर, और प्रिंसिपल आर्गुमेंट विल लाई बिटवीन माइनस पाई एंड पाई। माइनस पाई नॉट इंक्लूडेड वेयर एज पाई इज इंक्लूडेड। अब एक कंफ्यूजन रहता है इसमें, this is 0, this is pi by 2, this is pi, this is 3 pi by 2 and this is 2 pi। जब हम पाई एंगल मेजर करते हैं दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, और माइनस पाई दिस इज क्लॉकवाइज, दिस इज माइनस पाई एंड दिस इज पाई। अब अगर कवर करने की बात आएगी तो हम कह लेंगे कि 0 से 360 डिग्री। क्वाड्रेंट में ये कंफ्यूजन रहता हमारे पास? नो, प्रिंसिपल आर्गुमेंट 0 से 360 डिग्री नहीं है, और यहां पर टेंजेंट इनवर्स की प्रिंसिपल हमको प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी नहीं देखना है, प्रिंसिपल वैल्यू भी नहीं देखनी है। क्यों? दिस इज आर्गुमेंट, इसको अलग नाम दिया है हमने। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? फाइंड आउट थीटा इन दैट पर्टिकुलर केस की टेंजेंट इनवर्स में व्हाई वी डोंट सी द वैल्यू इज बिटवीन माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। टेंजेंट इनवर्स की जो रेंज है ना वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 है, लेकिन आर्गुमेंट ऑफ दैट सिंस बोथ कॉस एंड साइन आर इन्वॉल्व, तो इस पर्टिकुलर केस में आर्गुमेंट ऑफ z इज प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो हमको लेना है माइनस पाई से पाई। अब है क्या, यहां कंफ्यूज मत करना इसको, ठीक है? नेगेटिव एंगल तरीका यही है नापने का। ये पॉजिटिव आ गया, ये आ गया नेगेटिव, कि अगर यहां पर एक एंगल है, यहां से आकर डिस्टेंस है पाई बाय 4, तो वी विल से दैट दिस इज पाई माइनस पाई बाय 4। पाई प्लस नहीं करेंगे कि माइनस ऑफ पाई माइनस पाई बाय 4, दिस इज द रिजल्ट, दिस विल बी माइनस ऑफ पाई माइनस पाई बाय 4। आई एम नॉट गोइंग टू कंफ्यूज यू। एक्चुअली करना क्या है, इसको याद कैसे रखना है कि ये चीज है क्या। दिस एंगल इज 0, दिस इज माइनस पाई बाय 2, दिस इज माइनस पाई, दिस इज पाई बाय 2 एंड दिस इज पाई। दिस इज नॉट इंक्लूडेड, दिस इज इंक्लूडेड, सो दिस इज ये आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकलेगा इसके बीच में। क्या यहां 270 डिग्री है? नहीं है। हां, यहां पर -90 डिग्री है, -90 इज देयर। तो ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट, द रेंज इज बिटवीन माइनस पाई एंड पाई, माइनस पाई नॉट इंक्लूडेड वेयर एज पाई इज इंक्लूडेड। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, और उस क्वेश्चन में लेट अस फाइंड आउट व्हाट इज आर्गुमेंट, व्हाट इज मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, और आर्गुमेंट और मॉडुलस जब मिल गया वी कैन कन्वर्ट इट इन पोलर फॉर्म। आई एम टेकिंग z इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कॉम्प्लेक्स नंबर में। चलिए सबसे पहले वी हैव टू राइट इट एज x और y को ही कन्वर्ट करना है, x प्लस आयोटा y। कंपेयर की x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 1। x और y को r और थीटा में कन्वर्ट करना है जी, ये पोलर फॉर्म है। लेकिन पहले मॉडुलस और आर्गुमेंट, दीज आर द फॉर्मूले। पहले मॉडुलस ऑफ z और r, इट इज इक्वल टू अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो r की वैल्यू आ गई अंडर द रूट -1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। इट इंप्लाइज दैट r इज इक्वल टू अंडर रूट 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ मॉडुलस। अब निकालना है आर्गुमेंट, तो आर्गुमेंट ऑफ z इज थीटा एंड इट इज टेंजेंट इनवर्स y अपॉन x। और यहां आर्गुमेंट को निकालने का सिंपल तरीका बताऊंगा। एंगल तो दो आने हैं, प्रिंसिपल वैल्यू जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की करते हैं दो प्रिंसिपल वैल्यू आती है। हियर वी आर टेकिंग प्रिंसिपल आर्गुमेंट नॉट द वैल्यू।
ठीक है जी, इट विल बी थीटा इट इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1 अपॉन -1 इज -1। तो टेंजेंट की वैल्यू -1 कहां होती है, पहले उस पर बात करते हैं। पहले तो टेंजेंट की वैल्यू 1 होती π/4 पे, तो माइनस कौन कौन सी क्वाड्रेंट में होगा, सेकेंड एंड फोर्थ। प्रोसेस वही लेके चले हैं। ये चीज जो मैं पहले आपको बताई इन ऑर्डर टू अवॉइड द कंफ्यूजन कि -π का मतलब क्या हुआ, इट डज नॉट मीन -π to π का मतलब बिल्कुल ये नहीं हुआ कि 0 से 360 डिग्री, नो। इसलिए वो एक्सप्लेन किया था ऑन अ नंबर लाइन, एक नंबर लाइन पे, जहां नंबर लाइन में एक्चुअल में एंगल लिए थे। ठीक है जी, या सेकंड में होगा या फोर्थ में होगा। अब यहां इंटरेस्टिंग चीज देखने की, -π नहीं देखना है, पाई नहीं देखना, कुछ नहीं देखना है, यहां देखना है x इज नेगेटिव, y इज पॉजिटिव। x इज नेगेटिव, y इज पॉजिटिव, मीन्स जो हमारा एंगल आएगा वो ये एंगल आएगा, और ये एंगल कितना आया, दिस एंगल इज π - π/4, इट इज इक्वल टू 3π/4। यहां यही चीज आपको देखनी है, सिंस बोथ x एंड y आर इन्वॉल्व्ड, बोथ cos थीटा एंड sin थीटा आर इन्वॉल्व्ड, इट मीन्स जो आर्गुमेंट हमने लिया, वी हैव टेकन प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो x इज नेगेटिव, y इज पॉजिटिव, कौन से कहां पर होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट। तो वैल्यू आ गई हमारी 3π/4। तो इट मीन्स आर्गुमेंट ऑफ z और थीटा इट इज इक्वल टू 3π/4। अगर ये चीजें आपसे पूछी है कि मॉडुलस एंड आर्गुमेंट, क्वेश्चन इज ओवर। अब इसके बाद अगर पोलर फॉर्म कन्वर्ट करना है, आर आ गया, थीटा आ गया, लिखना ही है सिर्फ, तो पोलर फॉर्म इज z इज इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो आर की वैल्यू डाल दीजिए, √2 कॉस ऑफ 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4, दिस इज पोलर फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है, पोलर फॉर्म। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। इस क्वेश्चन में इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, लेकिन ये क्या कॉम्प्लेक्स नंबर प्रॉपरली रिप्रेजेंटेड है, नहीं है। तो इसको पहले प्रॉपरली लिखेंगे, z इज इक्वल टू -3 प्लस 0 आयोटा। फिर से वही प्रोसेस, z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, x की वैल्यू -3, y की वैल्यू 0। पहले मॉडुलस, तो मॉडुलस ऑफ z इज √x² प्लस y², इट इज इक्वल टू √-3² प्लस 0, इट इज 3, 9 का √3। तो r इज इक्वल टू 3, r की वैल्यू कितनी हो गई, 3। अब यहाँ नेगेटिव क्यों नहीं लेते, एक और चीज कि नेगेटिव क्यों नहीं लेते, वी आर टॉकिंग अबाउट मॉडुलस, वी आर टॉकिंग अबाउट लेंथ। एक लेंथ की बात कर रहे हैं कि ओरिजिन से लेकर कॉम्प्लेक्स नंबर तक, ओरिजिन से लेकर कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज आवर कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज लेंथ, दिस इज मॉड z, दैट व्हाई वी आर टेकिंग इट पॉजिटिव। इसको हम क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव। तो r की वैल्यू आ गई 3। नेक्स्ट थीटा, आर्गुमेंट ऑफ z इट इज इक्वल टू थीटा टेंजेंट इनवर्स y अपॉन x, तो इट इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y की वैल्यू 0 अपॉन -3, इट इज टेंजेंट इनवर्स 0। अब टेंजेंट 0 कितने डिग्री पे होता है, 0 डिग्री, 180 डिग्री, हॉरिजॉन्टल लाइन पे, इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे। अब कौन सा लेंगे, 0 की 180, कौन डिसाइड करेगा, x और y निशान, x इज नेगेटिव, y इज 0, x इज नेगेटिव, y इज 0, इट मीन्स पाई, इट मीन्स द वैल्यू ऑफ थीटा आर्गुमेंट ऑफ z थीटा इट इज इक्वल टू पाई। वही x y के निशान डिसाइड करेगा कौन सी वैल्यू है। तो इट सिंपली इंप्लाइज दैट व्हेन वी हैव टू कन्वर्ट, दिस इज आर्गुमेंट एंड दिस इज मॉडुलस। अगर मॉडुलस आर्गुमेंट पूछा है, आवर क्वेश्चन इज ओवर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को इन पोलर फॉर्म, आवर पोलर फॉर्म इज z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इट इज इक्वल टू r इज 3 cos pi plus iota sin pi. So this is how we find modulus argument and convert complex number in the
पोलर फॉर्म। और पोलर फॉर्म में जो प्लेन हम यूज़ करते हैं उसको कार्टेशियन प्लेन नहीं कहते हैं, उस प्लेन को कहते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गेंट प्लेन्स। दिस इज ऑल अबाउट दिस सेगमेंट ऑफ पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स।